संकल्प का एक ही विकल्प, जिद जीत की। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय हम यूपी ट्रिपल एससी के लिए पेट का स्पेशल क्लास में आपको आज 6वां भाग लेके आए, किसका, तालिका की व्याख्या और विश्लेषण में। तो एक भी सेकंड गंवाए बगैर आज देखेंगे आज का जो पहली टेबल हमारे लिए क्या है। उन प्रश्नों का आंसर देने के लिए आप सारे लोग फटाफट तैयार हो जाइए। तैयार है भाई सारे लोग? तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट और शेयर करिए। साथ ही साथ रात के 10 बजे जब वीडियो पब्लिश होती है तो आप सभी लोग जुड़ करके उस वक्त आप हमें आंसर देने का प्रयास कीजिए। हम भी आपको उस वक्त देख और सुन रहे होते हैं। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। प्रश्न 1 से 5 के लिए डायरेक्शन लागू होगा, जिसमें एक सारणी में 5 कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या तो और संगत पुरुष और महिला का रेशियो यानी अनुपात दिखाया गया। दो बात आपने सुनी, एक तो कर्मचारियों की संख्या यानी उनका नंबर लिखा गया, ये है संख्या। दूसरा महिला और पुरुष का अनुपात यानी रेशियो बताया गया। ये तो हमारे टेबल में जानकारी बेसिक थी। अब इसके बेस पर अगर हम क्वेश्चन पर आएंगे तो आपको देखना ये है कि पहला प्रश्न कह रहा है ये कि कंपनी जो आपके पास P है, कार्यरत महिलाओं की संख्या कंपनी यल में कार्यरत महिलाओं की संख्या से क्रमशः अनुपात क्या होने वाला है। यहाँ एक बात बताऊं कि अगर कंपनी P को देखा जाए तो यहाँ टोटल कर्मचारी कितने हैं, 1200। यहाँ पे महिला, तो देखो ये रेशियो दिया गया तो सारे रेशियो को जोड़ दो, अनुपातों को जोड़ो तो अनुपाती योग कहलाएगा। 12 8 20 हो जाएगा, 15 5 ये भी 20 होगा, 4 1 टोटल 5 हो जाएगा, 13 और 12 मिलके 25 होगा, 7 5 12। तो आगे हम लोगों को कैलकुलेट करना बेहद आसान हो जाएगा। अब दो कंपनियों की बात की गई तो दोनों जगहों पे हम लोगों को क्या बताना है, रेशियो बताना है। कंपनी P में 1200, तो देखो 1200 का अगर हम निकालेंगे कंपनी P से तो महिलाएं कितनी, 5 भाग हैं, तो 5 और बटे में 12 आ जाएगा। 12 एकम 12 यानी कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क बराबर। तो कंपनी P से महिलाओं की संख्या 500 आ गई। अब कंपनी यल में चलो, तो कंपनी यल ये रहा। कंपनी यल में टोटल कर्मचारी 400 हैं। इस 400 में महिलाएं कितनी भाई, 8 भाग हैं, तो 8 और टोटल कितना है, 20 हैं। तो बताओ 20 दूना 40 हो जाएगा, और 8 दूनी 16, 160 आ जाएगा। तो 500 अनुपाते 160 आपका हो गया। अगर आप इसे काटिए पीटिए तो आपको तुरंत के तुरंत आंसर यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। 0 0 ऐसे ही उड़ा दो। अब क्या 2 से ही काट दो तो ये 25 बार जाएगा और ये 8 बार जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 25 अनुपाते 8। 25 अनुपाते 8 ऐसा विकल्प बी में लिखा गया। ये रहा आपका करेक्ट आंसर। चलिए भाई, आज की तालिका पर आधारित क्वेश्चन नंबर 2 आप सारे लोग भी मेरे साथ साथ आंसर देने का प्रयास करिए। कहते हो कंपनी ओ ये रही में कार्यरत महिलाओं की संख्या, ठीक है, महिलाओं की संख्या उस कंपनी में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो आप सबको एक बात बताऊं तो बहुत ही आसान हो गया आपके लिए। यहाँ पे देखो कुल 12 महिलाएं हैं, टोटल जोड़ दिया जाए तो 25 हो जाएगा। प्रतिशत बताना है तो कुछ अलग से हल करने की ज़रूरत नहीं है। x को y के प्रतिशत के रूप में दिखाना है तो 12 और 12 बटे में आप 25 कर दीजिएगा। 12 बटे 25, तो भाई 12 बटे में 25 और गुणे में 100 करिए। 25 चौक 100, 12 चौक 48 प्रतिशत आपके प्रश्न का आंसर होगा। ऐसा विकल्प सी में लिखा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी आज इस टेबल के बेस पर हमारा तीसरा क्वेश्चन ये रहा। माय डियर स्टूडेंट, इसमें ये कहता है कि सभी कंपनियों को मिलाकर सभी कर्मचारियों की औसत संख्या हमें बतानी है। यानी ये सारा डेटा अगर आप सब जोड़ दो तो आपको तुरंत के तुरंत आ जाएगा औसत। तो औसत बराबर क्या पढ़े हो, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। जोड़ना आसान, 6 4 10 1 8 18 18 10 28 12 40, यानी टोटल कितना आ गया, ये 4000 आ गया।
अब बटे में टोटल कितने हैं, 5, 5 अट्ठे 40, तो इसका एवरेज कितना आया भाई, 800 आ गया। ये पहला आपका आंसर हो गया। चलिए भाई, और कैसे आप सब लोग तैयारी चले, धुआंधार ना, इस बार पास नहीं टॉप करना, ये बात भूलना मत। इसी बात पे देखो चौथा सवाल, कहते हो कंपनी यम में कार्यरत महिलाओं की संख्या, कंपनी यम में टोटल वर्कर कितने, 600 हैं, और उसमें महिलाएं कितनी हैं, 5 भाग, टोटल कितने हो जाएंगे, 20 भाग। तो महिलाओं की संख्या बराबर आप क्या करो, 600 गुणे 5 बटे में 20 लाओ, 20 तियाँ 60, 3 पच्चे 15, तो 150 आएगा। और ऐसा विकल्प बी दिया गया, ये हमारा आंसर हो गया भाई। सबको समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी प्रकार की। चलिए भाई, इसी बात पे देखेंगे पांचवा क्वेश्चन, कहता है कंपनी में एन और पी में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। दो कंपनियों का नाम लिया गया, एक तो एन जहाँ पे टोटल कितने हैं 800, और दूसरी कंपनी पी जहाँ पे टोटल कितने 1200। इसमें किसको बताना आपको, पुरुषों की संख्या। तो कंपनी पी में कितने 4 भाग हैं और पी में कितने 7 भाग हैं। कैसे आंसर निकलेगा, आपको यहाँ पे कर देना पड़ेगा 800, 800 का 4 बटे में 5 कर दीजिएगा, 5 से काटो 16 पच्चे 80, 16 चौक 64, यानी 640 आ जाएगा। तो 640 ये हो जाएंगे और प्लस कर दीजिए। इसी प्रकार से 1200 का 7 बटे 12 कर दो तो कितने आएंगे, 700 आ जाएंगे। तो सबको पता चल गया कि 1340 हमारे प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, और 1340 विकल्प सी में लिखा गया। ये रहा आपका आंसर। पेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब चलिए एक नई टेबल पर हम चर्चा करेंगे, देखते हैं कि नई टेबल में आपको क्या क्या क्वेश्चन दिए गए और उन्हें कैसे सॉल्व करना होगा। एक शानदार सवाल आपके सामने रहा। सबसे पहले इसके डायरेक्शन को देख लिया जाए, तो डायरेक्शन में एक्स वाई जेड में वर्ष 2007, 8, 9, 10 में सिविल सेवा को CS लिखा, इंजीनियरिंग सेवा को ES लिखा। आगे इसका ध्यान रखना। को उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या से संबंधित जानकारी दी है। तो CS में उम्मीदवारों की कुल संख्या ये लिखी गई है, उनके प्रतिशत ये लिखे गए। ES वाले में जो सक्सेस स्टूडेंट्स के नंबर ये रहे और उनकी परसेंटेज यहाँ पर रही। अब देखिए, अगर हम अपने इस टेबल के बेस पर क्वेश्चन का आंसर देंगे तो पहला सवाल आपके पास क्या आ गया। पहला क्वेश्चन है सारी उम्मीदवारों की संख्या 1000 में दी गई है, तो कोई बात नहीं, वो 2011 में CS और ES के लिए उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या 2010 में समान परीक्षा के लिए उत्तीर्ण कुल उम्मीदवारों की संख्या से 25% अधिक है। एक बार बोलो, बढ़ता है तो बढ़ा दो। 2011 में एक साथ दोनों परीक्षाओं के लिए उत्तीर्ण महिलाओं की संख्या क्या है। अगर उस साल CS और ES में पास कुल उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, 2/5 है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कैसे आप सब लगा पाओगे। यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन मार्क बराबर बताऊँ तो 2/5 है ये, तो 2/5 गुणे 25% बढ़ा है, तो 125 बटे में 100 लिख दीजिए और गुणे में कर दीजिए। देखिए, दो बातें हैं, 2011 और 10। तो 2011, 10, तो 11 में तो होगा, 10 की बात आ गई तो आपको एक डेटा कितना दिख रहा है भाई, 76 दिख रहा होगा। और दूसरे वर्ष की बात करें तो कितने हैं, 40 हैं। तो आप चिंता ना करें, ब्रैकेट में लिख दें 76 और प्लस में यहाँ से 40 लिख दीजिएगा। अब आप सब इसको हल कर लीजिए तो आपको पता हो जाएगा 116 बटे टोटल 2, यानी ये आ जाएगा 58। सारा डेटा 1000 में है, तो 58,000 आपके प्रश्न का उत्तर होगा। ऐसा विकल्प बी में लिखा गया। ये रहा आपका आंसर। चलिए भाई, आज की क्लास का शानदार तरीके से देखेंगे 7वां सवाल। जरा फटाफट उत्तर देने का प्रयास करेंगे हमारे सारे शूरवीर। बहुत बढ़िया मेरे भाई। 7वां क्वेश्चन ये कहता है, वर्ष 2010 में ES के लिए पास स्नातकों की कुल संख्या, 2010 में CS के लिए कुल स्नातकों की संख्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा। आप हमें एक बात बताओ कि ES में अगर देखें 2010 में, तो 2010 में जो ES में हैं और वो छात्र किसको पूछ रहा है, पास को, तो पास वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी। यहाँ से उम्मीदवारों की संख्या 40 है
और उनमें से पास कितने हैं 60%। तो चिंता की क्या बात, डायरेक्ट लिखो 40 गुणे 60 बटे में 100, बीच में अनुपात का निशान। अगले वाले में कितना भाई मेरे 76 हो जाएगा, तो 76 का 50%, तो 76 गुणे 50 बटे में 100, तो 100 से 100 दोनों तरफ कैंसिल कर दो आप, और इसके बाद काट पीट लीजिए तो आपके पास कितना आ जाएगी 12:19 आएगा। 12:19 ऐसा कोई विकल्प है? हाँ जी, तीसरा विकल्प यानी सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे आज के अपने इस सीरीज का। तो अगर हम 8वें क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो कहता है 2008 में ईएस के लिए उत्तीर्ण स्नातकों की संख्या समान वर्ष में सीएस के लिए उत्तीर्ण स्नातकों की संख्या का कितना प्रतिशत है। यानी यक्स को वाई के प्रतिशत के रूप में दिखाना है। सभी को दिख रहा है कितना भाई 36 है वो, तो डायरेक्टली कर दो 36 का 50%, 36 का 50% बटे आपको 60 का 60% दिख रहा मेरे भाई, और गुणे में परसेंट बताना तो 100 से गुणा कर दो बराबर। अब इसको हल कर दोगे तो आपका 50% आएगा, ये आंसर हो गया। ये तो हर कोई आराम से कर सकता है। चलिए भाई 9वां सवाल देखेंगे हम लोग। अगर अपनी टेबल का क्वेश्चन नंबर 9 देखूंगा मैं, तो इसमें ये लिखा गया है कि 2007 और 8 में सीएस के लिए उत्तीर्ण उम्मीदवारों की औसत संख्या समान वर्षों में ईएस के लिए उत्तीर्ण उम्मीदवारों की औसत संख्या के बीच में क्या है अंतर। अंतर बोलो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होगा। आप सभी को ये पता, अगर हम संख्या सारी 1000 में लें तो पहला हमारे पास कितना आएगा 58,000, दूसरा 60 है तो उसको 60,000 कर दीजिए और बटे में 2 करिए। औसत के नाते माइनस हम कर देंगे तो 30 वाले को 30,000 लिख दीजिए फटाक से सारे के सारे लोग। 36 वाले को 36,000, क्योंकि हर आंकड़ा किस में है 1000 में है, बटे में 2 कर दीजिए। अब आप सभी को पता है कि इसको हल करोगे तो 59,000 ये आ जाएगा भाई, 33,000 ये हो जाएगा। आप ही हमें बताएं 59 में से 33 को माइनस कर दो तो कितने आते हैं 26, और संख्या 1000 में है तो 26,000, और 26,000 आपका कोई ऑप्शन है क्या? सी वाला ही है, ये आपका आंसर हो जाएगा। हम लोग अपना क्लास का क्वेश्चन नंबर लास्ट देख रहे हैं इस वाली सीरीज़ में। तो एक साथ सीएस और ईएस के लिए पास स्नातकों की संख्या बताई गई है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये देखो 2009 में 70, यहाँ 65% है, ये 52 है और ये 40% है। जैसा कि आपको डेटा में दिया गया 70 को 1000 समझना है तो ये 70,000 हो जाएगा। 65% है तो गुणे 65, तो एक काम करो 2 जीरो छोड़ दो सारे लोग, डायरेक्ट इसे कैलकुलेट करो। तो यानी अगर 2 जीरो छोड़ देंगे तो 700 और गुणे में 65 कर दीजिए, प्लस इसी प्रकार से 52 है तो 100 के नाते 520 कर दीजिएगा, और गुणे में कितना कर दीजिए 40 कर दीजिएगा। अगर इन सारे को आप जोड़ के गुणा कर लीजिएगा तो आपके पास 66300 आएगा। ऐसा विकल्प पहला है, ये रहा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। डियर स्टूडेंट, आप अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से जारी रखें, और इसके लिए हमने आपसे बार बार एक बात कही है कि आपको इस बार पेट पास नहीं टॉप करना है। इस क्रम में मैं आपको जैसा कि बार बार एक बात बता रहा हूँ कि आपके लिए हम कीर्तिमान एकेडमी की तरफ से मैथ वाले चैनल पर लगातार आपके लिए तालिका, ग्राफ और मैथ की पूरी क्लास दे रहे हैं। साथ ही साथ पूजा मैम के द्वारा हिंदी की क्लास आपके लिए कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल चैनल पर रेगुलर रात के 9 बजे जा रही है। तो आप अधिक से अधिक विद्यार्थी उसका लाभ उठाइए। इसके लिए चैनल से आप सारे लोग जुड़िए। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को जरूर दबाओ ताकि नोटिफिकेशन मिले, आप आके 9 बजे लाइव जुड़ पाएँ। और साथ ही साथ अगर नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हिंदी और रीजनिंग की तैयारी वहाँ से करिए, मैथ की यहाँ से करिए। हम आपसे तालिका के अगले पार्ट में मिलेंगे, तब तक आप सब पढ़ते रहिए, तैयारी जारी रखिए।